गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की सीरीज़ क्लास 7 में अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री, और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना ज्योग्राफी। चैप्टर बहुत शॉर्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप अपने जो वीडियो है उसकी स्पीड तेज करके सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ हमको लगेगा कि यहाँ पे हमको लिखना है तो आप अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और फटाफट नोट लिख लीजिएगा। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही लगता है कि यहाँ पे कुछ नोट करना है तो हम लोग थोड़ा स्टॉप होकर स्लो पढ़ेंगे और उसके बाद उसको राइट डाउन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी है तो इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद आपको समझाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था, ठीक है। अब मैदान जो था वो खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा पर्यावरण बदल रहा है हमारा। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। ये किसने बताया? टीचर ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े इत्यादि, ठीक है। तो ये कौन है? तो हमारे कुछ है मानव निर्मित और कुछ है प्रकृति, जो हमारे पर्यावरण है। अब ये देखिए, ये पिक्चर के थ्रू पर्यावरण के घटक जो मानव है वो भी पर्यावरण का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव निर्मित आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर प्राकृतिक भी दिखाई दे रहे हैं, और ये मानव भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, इन्हीं से ये सारी चीज़ें बनी हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। अब है जीवीय और अजीवीय, जिसको आप बायोटिक और अबायोटिक बोलते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है? जीवीय सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, और अजीवीय जैसे निर्जीव वस्तुओं का संसार, जैसे कि स्थल हो गया। क्लियर हो गया? इतना क्लियर, ज़्यादा हमें इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। अब आते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण। पहले आप इधर से देख लीजिए, शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए, इसको राइट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा एनवायर या एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अब है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, ठीक है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम नोट करना शुरू करेंगे। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की परतों से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ठीक है, और खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। अब आते हैं जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झीलों, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जल क्षेत्र को जलमंडल और वायु क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल के कण एवं जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तित होने वाले मौसम व जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा।
पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल यानी कि सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इसको भी बस लिख लीजिए आप ना। कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी है ना आ जाते हैं 5-6, तो 1-1 मार्क्स तो हमारे पक्के है ना। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर मिलकर क्रिया करते हैं, उन्हें हम पारितंत्र कहते हैं। जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, ये पारितांत्रिक है। तो ये बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 3-4 पॉइंट है जिसको आप अपना नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये बस वस्तु विनय पे अब आ जाइए आप इधर। मानवीय पर्यावरण, पहले वस्तु नियम पद्धति देख ली। ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु लेना। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। ठीक है, क्या क्या सीखा उसने? उसने फसल उगाना, पशुओं को पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए, परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज द्रुत हो गया। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। 2-3 पॉइंट है इसके, आई होप कि आपने लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं आगे, देखिए इसका पार्ट 2 चैप्टर 2। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।